जय माँ विंध्यवासिनी आप सभी भक्तों को। आज हम अपने YouTube चैनल अनुपम ज्ञान दर्शन के माध्यम से आप सभी के साथ हैं। मित्रों, अभी तक YouTube चैनल अनुपम ज्ञान दर्शन को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हम और आप जुड़े रहें। आज का जो मुख्य विषय है वो है त्रिकोण। बिंद क्षेत्रे सम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोल के। इस ब्रह्मांड में बिंद क्षेत्र के जैसा दूसरा स्थान न है, न भूतो न भविष्य, न है और न था और न होगा। क्योंकि ये जो बिंद क्षेत्र है पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी श्री माँ विंध्यवासिनी का स्थान है। ये मणिद्वीप है। परायम्बा जगदम्बा अपने निज निवास मणिद्वीप का बखान श्रीमद् देवी भागवत में करती हैं। भगवती कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा आनंद अपने मणिद्वीप पे आता है जो विंध्य पर्वत है। माँ परायम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों का यहाँ संगम है। जैसे प्रयाग में त्रिवेणी हैं, गंगा जमुना सरस्वती, वैसे विंध्याचल में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। ये तीनों महाशक्तियाँ ये दिव्य स्थान विंध्य पर्वत पर विराजमान है। इनका त्रिकोण करने का सबसे उत्तम क्या मार्ग है और कैसे करें त्रिकोण, कैसे इनका क्या करना चाहिए, पूजन क्या है व्यवस्था, इसको जानने के लिए चैनल को अंत तक देखें। जगदम्बा का ये विंध्य क्षेत्र, सर्वप्रथम पहले आप जानें कि विंध्यवासिनी परायम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी कौन है, महाकाली कौन है, अष्टभुजा कौन है और कैसे करना है त्रिकोण। जानने के लिए चैनल को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। जहां न समझ में आए कमेंट बॉक्स में अपने बातें लिख सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी परायम्बा है, ये जगदम्बा है, अज्ञेया और अजन्मा है। माँ विंध्यवासिनी के बारे में, इनके जन्म के बारे में ना किसी के पास ज्ञान है, ना किसी के पास शब्द है। अष्टादश भुजा, देवी भागवत के अनुसार भगवती के 18 भुजाएं हैं। परायम्बा त्रैलोक की जननी त्रिपुर सुंदरी है। भगवती महालक्ष्मी के रूप में यहाँ पर पूज्यमान है। माँ विंध्यवासिनी आज से नहीं, ये प्रारंभ से है। इसका प्रमाण आपको मिलेगा आनंद रामायण में। उसमें विषय आता है कि सीता जब गंगा पूजन के निमित्त प्रयागराज गईं, प्रयागराज में पूजन करके आकाश मार्ग से भगवान राम के साथ विंध्यवासिनी मंदिर आई हैं। विंध्याचल देवी का दर्शन पूजन कर यहाँ के आचार्य पुरोहित ब्राह्मणों को दान करके उसके बाद यहाँ से काशी गई हैं। एक माह काशी में रहकर उसके बाद आगे की यात्रा किया है। अर्थात आपको द्वापर से लेकर और फिर आते हैं त्रेता में। भगवान कृष्ण के जन्म के पहले जब वसुदेव के 6 बच्चों को कंस ने मार दिया, 7वां बच्चा गर्भ में आया तो उन्होंने फिर संतों के मार्ग से, संतों की कृपा से, योग मार्ग के द्वारा रोहिणी के गर्भ में देवकी के संतान को भेज दिया। 8वीं संतान के लिए बड़े पीड़ित हो गए वसुदेव। तब अपने गुरु गर्गाचार्य से प्रार्थना की, महाराज क्या किया जाए। तो गर्गाचार्य जी ने उनसे संकल्प लेके विंध्याचल देवी विंध्यवासिनी का देवी भागवत कथा किया और भगवती का पारायण किया और कथा करके भगवती की दुर्गा सप्तशती का सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय इति मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया, जिसके फलस्वरूप 9वें दिन हवन के बाद भगवती परायम्बा ने आकाशवाणी किया कि मैं सहचारिणी के रूप में नंद के यहाँ जन्म लूँगी। वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण का अवतार होगा। भगवान के बालक रूप को लेकर के वहाँ से वसुदेव चले आएंगे और नंद के यहाँ से मुझे कन्या के रूप में मैं जन्म लूँगी, तो मुझे ले जाकर कंस के सम्मुख खड़ा कर रख देंगे। और आप जानते हैं कि भगवान के जन्म के बाद सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वसुदेव और देवकी के भी हाथों में जो कंगन थे, जो हथकड़ियाँ थी, खुल गईं और सारे दरवाजे खुल गए।
सारे लोग सो गए। भगवान को लेकर यमुना पार करके वसुदेव नंद के यहाँ गए। वहाँ से कन्या को लेकर कंस के यहाँ है। कंस जैसे सुना कन्या हुई है, पल भर के लिए सोचा अबला है न मारूं, लेकिन फिर उसे आ गया याद कि हो सकता है यही मेरे मृत्यु का कारण बने। जैसे ही माई को उठा के पटकना चाहा, बाएं पैर को पकड़ के वो भगवती परायम्बा आकाश मार्ग में उड़ गई। आकाश में प्रकट होकर कंस को उसने चेतावनी देकर और वहाँ से विंध्याचल चल पड़ी। कहते हैं देवी भागवत में लिखा है, नंद गोप गृहे जादा यशोदा गर्भ संभवा ततोस्यामी विंध्याचल निवासिनी। नंद के घर जन्म लेकर वही योग माया जिन्होंने कंस को चेतावनी दिया और वहाँ से चल पड़ी विंध्यवासिनी रूप में। कहें विंध्यस्ताम विंध्यनिलयाम विंध्य पर्वत निवासिनी योगनीम योग माया स्वाम चंडिके प्रमाम्यहम। ये योग माया परायम्बा है जो सरस्वती है, क्योंकि इसने ज्ञान की बातें की। तो ये जो विंध्यवासिनी कहा जा रहा है, ये विंध्याचल विंध्यवासिनी नहीं है, ये अष्टभुजा मंदिर माँ सरस्वती स्वरूपा है। ये वही कन्या है जो अष्टभुजा में 8 भुजाओं से पुड़ और सिंह पर सवार होकर विराजमान है। ये भगवती विंध्यवासिनी की कृपा से जन्म ली हैं और भगवती की अंश हैं। विंध्य में रहने वाली सभी शक्तियाँ विंध्यवासिनी हैं, क्योंकि विंध्यवासिनी परायम्बा हैं। इनको पहले बिंदुवासिनी, विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचलवासिनी, विंध्यवासिनी नाना रूप से माई को कोई महालक्ष्मी कहता है, कोई त्रिपुर सुंदरी कहता है, कोई राजराजेश्वरी कहता है। अपनी अपनी बातें हैं। महालक्ष्मी स्वरूपा भगवती विंध्यवासिनी की कृपा से अष्टभुजा आई, और जब रक्त बीज को नहीं मार पा रहे थे, बार बार भगवती लड़ रही है, हजारों रक्त बीज प्रकट हो रहे हैं, तो भगवती ने जब उसे काटा और फिर भी उससे और 1000 रक्त बीज आ रहे थे, तो माई ने, विंध्यवासिनी ने, त्रिपुर सुंदरी ने महाकाली का आवाहन किया, जो एकदम से पतली हड्डी दिख रहा है, पतले चमड़े उसके शरीर पर हैं, भूखी प्यासी व्याकुल है। और उसे माई ने कहा अपने जिह्वा का विस्तार करके संपूर्ण युद्ध को अपने जिह्वा पर मैदान बना लो। और भगवती ने वही किया। जैसे परायम्बा अष्टभुजा ने रक्त बीज के गर्दन को काटा, माई ने समस्त रक्तों को पी करके और अपने जिह्वा को अंदर ले गई। आप हर जगह दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ काली खो में जब दर्शन करेंगे तो माई खेचरी मुद्रा में है और मुंह खोल के है। हर जगह काली का जीवा निकला है, मात्र विंध्याचल में ऐसा स्थान है जहाँ काली माँ का जीवा नहीं दिखता। यहाँ पर भगवती मुंह खोल के विराजमान है और माई ने वहाँ पर अपनी कृपा करके स्वतः अपना दर्शन दिया है और साक्षात सदेह भगवती है। यहाँ दर्शन करने से तंत्र मंत्र प्रयोग समाप्त होते हैं। यहाँ पर बलि करने से आपके जीवन की नकारात्मकताएं समाप्त होती हैं। नींबू का, नारियल का बलि करते हैं और यहाँ पर मधु पिलाने से आपके जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। माई को मधु बहुत प्रिय है। ये तीनों देवियाँ होंगी। अब आते हैं त्रिकोण पे। त्रिकोण कैसे प्रारंभ करें? त्रिकोण करने के लिए मित्रों सर्वप्रथम माँ विंध्यवासिनी के मंदिर जाएं। माई के गणेश जी को प्रणाम करके लाइन से जाएं। गणेश जी को प्रणाम करें, प्रणाम करके भगवती का दर्शन करें। माई का दर्शन करने के बाद फिर जाएं थाने पर। भैरव और भैरवी हैं कोतवाली विंध्याचल। भैरव भैरवी का दर्शन कर वहाँ से पैदल जाएं स्टेशन मार्ग, वहाँ बंधवा हनुमान जी हैं, वहाँ पर कपूर जलाएं, उन्हें प्रणाम करें और फिर वहाँ से काली को जाएं। महाकाली का दर्शन कर वहाँ कपूर जलाएं, माई का वहाँ दर्शन करें। फिर उनके पीछे भैरव बैठे हैं, वहाँ भैरव जी का पूजन करें, कपूर जलाएं, दर्शन करें। फिर सीढ़ी चढ़ पड़ें। 100 कुछ सीढ़ियाँ हैं, उसे चढ़ के पहाड़ पर पहुँचेंगे। उस पहाड़ से फिर आगे बढ़ेंगे, आगे जा कर के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल मंदिर मिलेगा। वहाँ प्रणाम करें, वहाँ कपूर जलाएं। फिर गेरुआ तालाब से होते हुए आप आगे मार्ग में निकल पड़ें। फिर आप जावें अष्टभुजा। अष्टभुजा मंदिर में माँ को दर्शन करें, माई को प्रणाम करें, वहाँ कपूर जलाएं और फिर वहाँ से आप निकलें भैरव कुंड। भैरव बाबा का दर्शन करें, भैरव जी को प्रणाम करें, कपूर जलावें। फिर वहाँ से नीचे उतरें मच्छिंद्रा कुंड के मार्ग से। मच्छिंद्रा कुंड में पानी पिएं और पानी पीकर वहाँ से निकल पड़ें और वहाँ से आवें आप तारापीठ शिवपुर, जो रामज्ञा घाट पर है। यहाँ पर तारा दर्शन करें, रामेश्वरम शिव का दर्शन करें। फिर विंध्यवासिनी मंदिर जाकर झांकी पर कपूर जलाकर माई को प्रणाम करें। ये आपका त्रिकोण हो गया। त्रिकोण के मध्य में
ओम जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो इति मंत्र का जप निरंतर करते रहें। और भजन कीर्तन करते हुए नंगे पांव यदि आप त्रिकोण करने जा रहे हैं तो एक नहीं हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा, इसमें तनिक संशय मित्रों नहीं है। विंध्य क्षेत्र के अलावा त्रिकोण इस संपूर्ण जगत में दूसरा स्थान नहीं है जहाँ त्रिकोण किया जाए। यहाँ पर 5 साल के 3 साल के बच्चे तक त्रिकोण करते हैं, 80 85 साल 90 साल के बुजुर्ग त्रिकोण करते हैं, और ऐसे ऐसे भक्त हैं जो प्रतिदिन त्रिकोण माई का करते हैं। त्रिकोण करने से त्रैलोक्य विजयी होंगे। यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऐसा क्या नहीं है जो प्राप्त नहीं है। माई के दरबार में अच्छे अच्छे अधिकारी, बड़े बड़े मिनिस्टर आज और बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं तो यहाँ पर आते हैं, माई का दर्शन करते हैं, त्रिकोण करते हैं। और ऐसे बहुत अनेक भक्त हैं जो माई का प्रतिदिन त्रिकोण करते हैं। त्रिकोण करने से वो सुख प्राप्त होता है जो तीनों लोक में दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। जय माँ विंध्यवासिनी। आज इतना ही, फिर आगे बताएंगे क्या विशेष है यहाँ पर। जय विंध्यवासिनी।